यीशु ने कहा कि मैं आया जीवन देने और बहुतायत सा जीवन देने के लिए. Amen. Jesus came to give us life and life overflowing. He did not just give us life, but that life came with overflowing life. Amen. उजलता हुआ जीवन, खुशहाली का जीवन, और जो जीवन परमेश्वर चाहता है कि हम जिए, हम उस तरह से हम जानते हैं. ये जो संसार है, ये संसार like it fallen world we are living, ना, like because sin has came, right? Sin came and this world is fallen, but in this world we can have everything that God has given us through Jesus. Amen. ये संसार में हम वो सब चीज पा सकते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है यीशु मसीह के द्वारा. See, very important, because today I want you to जोन चीज हम शेयर करे जाए. This is God gave me. He showed me. One day I was sitting down at the cubicle and the music team was practicing here on Thursday, and God gave me this word. Long time, it might be last year I would say, but I never meditated on him so much, and I did some study, but recently God showed me and I was thinking to share this or no, because sometimes we have to be sure to share. Right? बात की नहीं ना, sometimes हम sure हो कि हम share करें कौन सी, because this will total, it's like a total turn around. आप लोग इस तरफ जा रहे थे और 180 डिग्री टर्न कर इस तरफ जाओगे, राइट? और जो मैं बांटने जा रहा हूं शायद ऐसा लगेगा ना, कितना जन जाने निब्बू कौन सी है, कट्टाला नब्बू, साउथ ला लोग जाने जस्ती, राइट? वो कट्टा नब्बू अगर तुम चाट लेगा जीभ कैसे टेढ़ा हुई. आज जो सच्चाई हम बताया है शायद वही रकम टेढ़ा हुई मन रीजन करेगा आप लोग किसी, बट सी गुड टू रीजन टू लर्न, राइट? रीजन करना, जज नहीं करना. भी घरे जाए कि आप लोग आई वांट यू टू लर्न टुडे. जो चीज आज सुनेगा हम लोग, यू लर्न हियर एंड गो एंड मेडिटेट ऑन दिस होल वीक. सोचना इसके बारे में, क्या ये हो सकता है, क्या ये सत्य है कि नहीं, राइट? एंड आई बिलीव if you really take it as a change, it will change your life. It will change your prayer life. It will change your results in your life, right? Fast results, I would say, that will come, because today's topic is praying in the newness of life. आज का जो हमारा जो विषय है, जिसके विषय में हम बातें करना चाहते हैं, वो यह है कि जीवन का नयापन में प्रार्थना करो, right? We have received a new life. कितना जन बिलीव करे, right? Today is more of teaching. So how many of you believe that you have received Jesus? कितना जन यीशु मसीह को अपनाए अपन जीवन में, right? अगर आपने यीशु मसीह को अपनाया है, आपको एक नया जीवन मिला है. आपने नए सिरे से अपना जीवन को प्राप्त किया है. You are no longer living a old life. If I don't have a old life, I cannot stay in the system of the old life, right? आपको नया जीवन मिला है, वो नया जीवन में आपको जीना है. मैं पुराने तरह से नहीं जी सकता हूं, मैं पुराने तरह से बातें नहीं कर सकता हूं, मैं पुराने तरह से कार्य नहीं कर सकता हूं. सी, आपको यीशु मसीह ने एक नया जीवन को दिया है. मैं ये जानता हूं कि वो ओवरनाइट भी नहीं हुआ है, राइट? आपका नया आत्मा उसी समय हो गया जब आपने यीशु मसीह को प्राप्त किया है, ठीक है? लेकिन वो नया जीवन आपके इस जीवन में आने के लिए समय लगेगा, बिकॉज वी हैव टू लर्न. देयर आर सो मेनी थिंग्स वी हैव टू अनडू, राइट? आपका आत्मा बदल गया है, मन को बदलना बहुत जरूरी है. और जब मन बदलेगा, आपका शरीर ऑटोमेटिकली बदल जाएगा. मतलब आप वही कार्य करने लगेगा जो आपके मन बदलने से हो जाएगा. Amen? So that's why it's very important when we come to Jesus, you start studying the word of God. बहुत जरूरी रहता है कि जब आप यीशु मसीह को अपनाते हो, परमेश्वर का वचन को ध्यान देना या उसको स्टडी करना बहुत जरूरी रहता है. क्योंकि जब तक हम लोग स्टडी नहीं करेंगे, तब तक हम लोग जान नहीं पाएंगे कि इसमें क्या है, राइट? आप पाठशाला को जाते हो, राइट? स्कूल को जाते हो, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 पढ़ते हो. क्यों जाकर पढ़ते हो? ताकि आप जान सके कि एक्सक्यूज मी, कि क्या आपको पढ़ना या क्या. मैथ्स अगर आप पढ़ते हो तो एक नए तरीके से फॉर्मूला मिलता है, ढेर रकम से आप लोग सीखते हो, टू नो, टू यूज इट. उसी तरह से जब नया जीवन हमें मिलता है, उस नए जीवन के विषय में सीखना बहुत जरूरी है, राइट? हम सब टाइम बोले कि अगर आप फिजी से विदेश को जाते हो, ऑस्ट्रेलिया को जाते हो या न्यूजीलैंड को जाते हो, अमेरिका या कोई भी जगह या सोलोमन आइलैंड को भी जाते हो, आप फिजी की तरह वहां जीवन नहीं व्यतीत कर सकते हो.
You people change, right? अगर आप यहाँ फुल टाइम इंग्लिश में बात करते, हिंदी में बातें कर रहे तो ऑस्ट्रेलिया में जाके हिंदी बात करेगा तो आपके बगल आदमी समझ नहीं पाई कौन सी बोले, बोली जना मेरे बारे में बात करे, लेकिन शायद आप अच्छा बात बताते रहे. So we change as where we go. सही है, right? So when we come to Christ, we have to change. हम लोग के बदलना जरूरी है ताकि हमें जो the things that God has for us, we can enjoy those things. I say it again. We need to change. We have to change that everything that God has for us, we can have it. See, परमेश्वर ने जो रखा है वो हमें मिल सकता है जब हम जानेंगे उससे विषय में, राइट? लोग बोलते हैं कि एक व्यक्ति अगर अपन विल को बनाते हैं, राइट, विल बना दिया कि हमारे पास 5 लड़कन है, हमारे पास 5 मिलियन है, एक लड़का के हम 1 मिलियन दे दिया. उसमें से अगर उसके पप्पा अगर गुजर जाए, उसके लड़का अगर नहीं जानी कि हमारे नाम पे भी 1 मिलियन है, उसके जिंदगी भर गरीबता के जीवन जिए. पता लगा हम कौन सी बोला? क्या है? बिकॉज उसके पते नहीं है. और वहां और जो 4 भाई अपन जीवन खुशी से जिए, वो बताइए बोले बप्पा हमारे सिन कुछ नहीं रखीस, बप्पा हमें दीस नहीं, हमें जना नहीं लाइक करत रहा, उसके सब बात बोल के घूमे, लेकिन उसके नाम में $1 मिलियन है. लेकिन अपन जीवन कैसे गुजारे? He's living as a beggar. Why? Because he don't know the truth. वो जाना नहीं कि सच्चाई क्या है या मेरे लिए क्या है. I tell you, there are so many believers, they are living like that because they do not know what the truth is. या वो विश्वास सच्चाई को जानकर भी उस सच्चाई को बगल रख देते हैं. See, I want you to get this. Because God has brought us into the kingdom, that kingdom supplies all to us. राइट? हम लोग के परमेश्वर ने अपने राज में लेकर आया है, जिस राज में परमेश्वर खुद हर एक वस्तुओं को देता है. He don't want anything from us. ऐसे नहीं कि हम लोग अभी कुछ करेगा तो परमेश्वर हम लोग के दे. No, God has bestowed everything that God has through Jesus. अगर हम लोग पूछेगा भी कि परमेश्वर पास कुछ बचा है कुछ देने के लिए, मेरा आंसर रहेगा नो. अरे परमेश्वर अब ये कुछ नहीं दे. नहीं, he has already given to us what he had through Jesus. See, this thing we have to get it, right? Okay. समझ लो आप लोग के आज $5 की जरूरत है, राइट? अभी $5 छोटा सा अमाउंट से चली जाए. $5 जरूरत है. अब आप प्रेयर करें और हम बोले दिस इज योर्स. दिस $5 is yours. Okay, this 5 आपके हम बताना, like you might need $5. Let's go. I said small one. This 5 you need $5 when you're praying, and I'm standing here and I'm see understand. आप लोग के कितना जरूरत है? कितना? This $5 is yours. You still believing? This $5 is yours. Okay, this $5 is yours. दुई जन उठा एक के जन आए. This $5 is yours. Is yours. See, आप लोग सब विश्वास करा एक के जन प्राप्त करीस. हम जानत रहा कोई एक ले जाए तब $5 रखा रहा. ओके, आप लोग देखा कौन सी बे? हम कौन सी बोला ये $5? हम पहला बताया कि आप सबके जरूरत है $5 के, राइट? ऐसे सोच लो. और हम बोला $5 है. आप लोग सब सकतरा उठ के $5 ले जाए. के लिए एक के जानाइस. You know, we believers are living like this. परमेश्वर बताइए, बोले हम लोग यीशु मसीह के, हमने यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ, we will see the scriptures, right? I just illustrated this to see us that God has given you all that he had. All right? Remember this. We are not staying before, हम लोग अपने के जीवन क्रूस से पहले के नहीं है. We are not before the cross.
And also we are not at the cross. We are after the cross. Right? फिर से हम बोलिए. We are not before the cross. We are not at the cross. We are after the cross. Right? क्रूस से पहले के व्यक्ति हम लोग नहीं रहा. ना तो जहां क्रूस है वहां पर हम लोग रह सकते हैं. हम लोग क्रूस के बाद वाला लोग हैं. Right? God has placed us in the resurrected Christ. हम लोग के जीवन जो है, जो यीशु मसीह का जीवित हुआ, जो वो फिर से जी उठा, उसमें जीवन हम लोग जीते हैं. Thank you. Amen. हमें जाना वो भी हमें लाइक दे चिप्स तुम्हारे. Oh, hallelujah. I want to go very slowly today, right? ताकि हम लोग समझ सके, so that we can learn and understand that from today we see what God wants us to see. Right? I'll say it again. So sometimes I'm not saying that you don't see where you was. Right? यह मत देखिए कि कहां पर था, कहां पर आप थे और कहां आप है, वो देखिए. Because that's your testimony, right? So once I was a sinner, I came to the cross, I received the forgiveness, and I received the life. Now I'm enjoying the life. Hallelujah. So when we start to see those things and see yourself where God has placed you, not where you was, where God has placed you, right? And I believe our resident is in the resurrected Christ. I believe our resident is in the resurrected Christ. Okay, you could have said amen to that. Right? Amen means I agree that, right? हम लोग का जो जीवन है वो जीवित परमेश्वर का स्थान हो गया है जहां पर वो है. Amen. Right? I can boldly say what belongs to Jesus belongs to me. Right? जैसी की तरह नहीं हम लोग बोले ना, बोले जो खेती के, बोले खेती के जो मेरा है वो भी खेती के है. वो सबटा विषय था ना. Right? So what सब नहीं समझ पाए. Okay. But I want to tell you today that what belongs to Jesus, the Son of Living God, right? जो पिता का था वो यीशु मसीह का, और जो यीशु मसीह का वो हमारा. आधा नहीं, 10% नहीं, 20% नहीं, 99% भी नहीं, 100%. Right? धर्मशास्त्र कहता है 1 John I believe 1 John 4:17 में कहता है, बोले as Jesus is, so am I in this world. कैसे? बोले जैसे यीशु मसीह है वैसे मैं इस संसार में हूं. क्या यीशु मसीह गरीब है? सबके नहीं पता अच्छा. क्या यीशु मसीह गरीब है? तो क्या मैं गरीब रह सकता हूं? क्या यीशु मसीह बीमार है? क्या मैं बीमारी में रह सकता हूं? क्या यीशु मसीह कंफ्यूज्ड है आज? And I cannot be confused too. Amen? Because always every answer is in the word of God, right? जो भी हम लोग के जीवन के जरूरत है यहाँ पर है. He has written. We are so blessed. You know, before the Bible came, they had to hear the word of God. Today we have to hear the word of God. But we are so blessed that हम लोग के जो जरूरत है परमेश्वर ने already लिख के दे दिया है. You just open the Bible and the answer is there. Amen? So our resident is in the resurrected Christ. जीवित यीशु के जीवन में हम लोग के जीवन है, right? Amen? Our attitude should be, I am living in victory. कैसे हम लोग का एटीट्यूड रहना चाहिए? I am living in loss. I am living in defeated life. How should my life should be? I am living in victory. हाथ पिराए, I am living in victory. जरूरत है कोई चीज का, ऐसे नहीं है कि हम लोग को जरूरत नहीं रहेगा, but still I am living in victory. My life is full of victory. Amen? See, we have battles in our life, but we are not fighting the battle to win. We are fighting, or I wrote it, I said it. For we are not fighting to win, but we are holding our ground of victory. Right? We are not fighting to win.
हम लोग का लड़ाई है या कुछ भी है, हम लोग का जीतने के लिए नहीं, लेकिन जो स्थान पे हम खड़ा है उस पे वहां रहने के लिए है। और हमारा स्थान है विजय का स्थान, विजेता। आमीन, विक्ट्री, हालेलुया। Everything God has is given to the believers through Jesus Christ. Amen? To us through Jesus Christ. Okay. Praying in the newness of life is praying in faith. नयापन के, जीवन के नयापन में प्रार्थना करने का मतलब है कि प्रार्थना करते हैं हम विश्वास में। Praying in the newness of life is praying in faith. And what is faith? Faith is believing what you prayed for is already given. Right? विश्वास वही है। अगर हम लोग Hebrews 1:11 देखें, कोई चीज तो पता है, जिस चीज के लिए मैंने प्रार्थना को किया वो मेरा हो गया। Right? You believe, might be unseen now, but you know that it is mine. Hallelujah. Praise the Lord. I believe you have heard the word of God, and Jesus said that I am the way, the truth, and the life. Amen. So Jesus is the way and the truth and the life. And if you have heard the word and if you want to give the life to Jesus, and he said also that without him you cannot reconcile with the Father. You cannot have relationship with the Father. It's only by or through Jesus Christ when you receive him as Lord and Savior. And even the scripture says that if you believe in your heart and confess that Jesus Christ is Lord, and believe also that God has raised him from the dead, you will be saved. So I want you to pray with me this prayer. Pray with me. Dear Heavenly Father, I believe that Jesus Christ is Lord, who died, who was buried, and rose up on the third day for the forgiveness of my sins. Lord Jesus, I make you the Lord of my life. From this day forth, I will follow you. I will serve you. And I pray for the gift of the Holy Spirit, who will lead me and guide me all the way through. In Jesus' name I pray. Amen. If you have prayed this prayer for the first time, please do contact us and we will help you in the walk of faith. Thank you. Until we meet again, remember that God loves you, Jesus loves you, we love you here in JCLM and pray for you, and Jesus Christ is Lord. Bye-bye. Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the Now Word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry.